जीटी सीरीज में क्या है सर? भाई कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकालनी है, यानी कि कम टाइम के अंदर ज्यादा कंसेप्ट कवर कर पाए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाए। डायरेक्शंस क्या होता है, लेकिन रीजनिंग में क्या रोल है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट बनते हैं, एक बारी सर क्लैरिफाई कर दो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी राइट की तरफ चलती है और एंटी क्लॉकवाइज हमारी लेफ्ट की तरफ चलती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सर क्या है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, 45 इतना हो जाएगा। क्या हमें प्रैक्टिस करने की और जरूरत है? बहुत जरूरत है मेरे भाई। हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल, कैसे हो सबके सब? तो भाई मेरा नाम है कुणाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म सीयूईटी वाला पर, जहां पर यार हम जीटी सीरीज रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। यानी कि जीटी सीरीज में क्या है सर? भाई कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकालनी है, यानी कि कम टाइम के अंदर ज्यादा कंसेप्ट कवर कर पाए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाए। और इस रीजनिंग का पार्ट जो हमारे पेपर के अंदर आने लगा है सर, इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, कंसेप्ट क्या क्या आते हैं, इसको हमने कवर करना है। लास्ट क्लास हमारी बड़ी मजेदार सी गई थी, जिसके अंदर हमने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करा था। और आज भाई बारी आ गई है डायरेक्शंस टॉपिक की, है ना, कि डायरेक्शंस क्या है सर रीजनिंग के अंदर, इन डायरेक्शंस का क्या मतलब है। वैसे तो देखो हमें पता है सर डायरेक्शंस क्या होता है, लेकिन रीजनिंग में क्या रोल है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट बनते हैं, एक बारी सर क्लैरिफाई कर दो, जल्दी से क्लैरिफाई कर दो। टाइम कम है सर, बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है, सीयूईटी की भी तैयारी करनी है, और भी सब्जेक्ट है। तो हम चाहते हैं सर कि कम से कम टाइम के अंदर हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो। बाकी प्रैक्टिस तो हम सर कर ही रहे हैं। तो आओ यार बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या क्या करने वाले हैं भाई? डायरेक्शंस क्या होती है सबसे पहले ये जानेंगे, फिर टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस पता होनी चाहिए तुम्हें, है ना, मल्टीपल कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शंस, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ में मैं भी करता जाऊंगा तुम्हें हिंट देते हुए, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपको साथ साथ में आंसर इसके देने हैं। देखो यार सबसे पहली चीज क्या है, इंट्रोडक्शन टू डायरेक्शन। हम सभी को पता है कि डायरेक्शंस क्या होती है सर? मेन 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन इसके साथ सब कार्डिनल डायरेक्शंस भी हमारी होती है, जो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। यानी कि इनके बारे में मेन हमें पता होना चाहिए। सर ये कौन सी डायरेक्शंस है? देख यार ये वाली डायरेक्शन, है ना, इसको फटाफट से अगर हम बना लेते हैं लाइक दिस, तो ये वाली हमारी बाकी डायरेक्शंस बन जाती है ना, ये वाली हमारी बाकी डायरेक्शंस है। यानी कि नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, लेफ्ट में वेस्ट है, राइट में ईस्ट है। ठीक है भाई, भारत का नक्शा हम हमेशा बचपन से देखते आ रहे हैं, और उसके अंदर भी डायरेक्शन जैसे नापते हैं, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट में हमारा गुजरात पड़ता है ना, ईस्ट इंडिया के अंदर हमारे असम और मणिपुर जैसे स्टेट पड़ जाते हैं, और साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु वगैरह, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे ये बटे होते हैं। लेकिन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन होती है, जिसको हम नॉर्थ और ईस्ट ऐसे मिलाकर नॉर्थ ईस्ट कह देते हैं, है ना। इसको हम साउथ ईस्ट कह देते हैं, इसको हम साउथ वेस्ट कह देते हैं, और इसको हम नॉर्थ वेस्ट कह देते हैं। इनके बारे में सबको पता है क्या? इन चीजों के बारे में सबको पता है? बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान सी चीज है। इसके बाद सबसे जरूरी बात क्या है जो आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते वक्त, कि यार जो लेफ्ट और राइट की बात होती है ना क्वेश्चन में, किसी भी इंडिविजुअल के लिए या पर्सन के लिए या चीज के लिए, वो डिटरमाइन होती है उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन से। सर इसका मतलब क्या है? यानी कि दोबारा पढ़ते हैं एक बारी, लेफ्ट और राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन इन विच ही और शी इज फेसिंग। यानी कि अगर एक व्यक्ति वेस्ट की तरफ देख रहा है तो उसके लिए राइट क्या हो जाएगा? अरे अगर एक व्यक्ति वेस्ट की तरफ देख रहा है उसके लिए राइट क्या हो जाएगा? राइट ये हो जाएगा, और इसके लिए लेफ्ट ये हो जाएगा। वैसे ही अगर एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है उसके लिए राइट ये है और लेफ्ट ये है ना। यहां से देखो, इसके लिए जो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है उसके लिए लेफ्ट ये है और राइट ये है। यानी कि ऐसा कह सकता हूं, कहीं ना कहीं ऐसा कह सकता हूं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी राइट की तरफ चलती है और एंटी क्लॉकवाइज हमारी लेफ्ट की तरफ चलती है। सर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है? क्लॉकवाइज यानी कि जो घड़ी के हिसाब से चले, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जो घड़ी की डायरेक्शन, जिस तरीके से घड़ी चलती है उसके अगेंस्ट चले, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे। अगर तुम्हें ये चीज इतनी सी क्लियर है तो फटाफट एक कुछ सवाल तुम्हारे लिए लिखे हैं, सिर्फ ये आंसर जल्दी से दे दो कि अगर वेस्ट के अंदर कोई फेस कर रहा है तो वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा? वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा? यहां पर आप सब कार्डिनल डायरेक्शंस को इग्नोर करो, सिर्फ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं। तो लेफ्ट ऑफ वेस्ट क्या होना चाहिए? देखो वेस्ट ये रहा, इसका लेफ्ट बेटा क्या होगा? इसका लेफ्ट हो जाएगा साउथ, ठीक है। ऐसे ही ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा? ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट कहां है सर? यहां है। इसका लेफ्ट यानी कि अगर एक इंसान यहां से लेफ्ट मुड़ रहा है, किस तरफ मुड़ रहा है? नॉर्थ की तरफ मुड़ रहा है,
ठीक है, ऐसे खुद सोचो कि अगर नॉर्थ का राइट हो, नॉर्थ का राइट, अगर एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ देख रहा है, इसका राइट किधर हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप किसी भी डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हो। सिंपल है। सबसे ज्यादा बच्चे, बस क्योंकि हमें अपना एफिशिएंसी बढ़ानी है। क्वेश्चन जब पेपर में आप सॉल्व कर रहे हो, आपका टारगेट वहां पर एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन को ठीक भी करना है और कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व करना है यार। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें पहले से ही, जब हम प्रैक्टिस वाले मोड में होते हैं, वहां चाहे टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन सारी चीजें पहले से ही उनकी अरेंजमेंट रहनी चाहिए दिमाग के अंदर। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये चीज तुम्हें क्लियर है, ये चीज तुम्हें क्लियर है, ये सारी डायरेक्शंस तुम्हें मेन क्लियर है, 4 मेन डायरेक्शंस और बाकी 4 सब कार्डिनल डायरेक्शंस जो हमारी है, और ये भी जान लिया कि किसका लेफ्ट और किसका राइट क्या है, तो इसके बाद अब आ जाते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर देखे जाते हैं। देखो यार, मल्टीपल क्वेश्चंस को, जो मेन प्रोमिनेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको मैंने इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक होता है यार पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, यानी कि एक व्यक्ति पहले कहीं को चला, 8 किलोमीटर वेस्ट में गया, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ गया, फिर साउथ में मुड़ गया, फिर राइट लेफ्ट, ऐसे करते 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 करते, जैसे तुमने कोई मिल गया, एक पिक्चर देखी होगी, कोई मिल गया है ना, उसके अंदर एक छोटे से पाजी होते हैं, है ना, और प्रीति जिंटा उससे रास्ता पूछने आती है, तो वो क्या बोलता है ना, कि पहले उसको थिएटर जाना होता है, बोलता है पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट 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 लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। बस ऐसी ही कहानी बुझाकर तुम्हें क्वेश्चन में पूछी जाती है, और उसके बाद वो पूछेगा आपसे कि जहां पर आप स्टार्टिंग में थे और अब जहां पहुंच गए हो, तो स्टार्टिंग से अब आप कौन सी डायरेक्शन के अंदर हो। इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। फिर दूसरा क्या क्वेश्चन आता है कि जहां पर भी आप पहले थे और अब जहां भी पहुंच गए हो, यानी कि कोई भी 2 रेफरेंस पॉइंट आपको गिवन हो, उसके हिसाब से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दो, यानी कि इन 2 पॉइंट में कितना डिस्टेंस है, वो छोटा डिस्टेंस, वो स्ट्रेट डिस्टेंस कैसे निकलता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर भाई सबसे मजेदार कंसेप्ट जो एग्जामिनर पूछता है और बच्चे इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फंस जाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए इसको आसान बना दूंगा, जो है शैडो बेस्ड क्वेश्चंस, कंसेप्ट ऑफ शैडोज। ठीक है, इसके बाद रोटेशन ऑफ डायरेक्शन, सबसे आसान टॉपिक है ये। तो इन 4 टॉपिक को हम फटाफट से कवर करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है भाई, आ जाओ अगला। अब देखो, ये वही सेम कहानी, वही सेम कहानी। यहां पर क्या समझना है आपको कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट। बोल रहा है, मान लो एक व्यक्ति यहां पर है, एक व्यक्ति यहां पर है जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, और नॉर्थ आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है सर, तो क्या करें। वैसे तो जनरली क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन होता ही है कि अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट। अगर कुछ नहीं गिवन तो आप बाय डिफॉल्ट नॉर्थ लोगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो इनिशियल पोजीशन, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पोजीशन, यहां से है। वो कह रहा है यार एक व्यक्ति पहले राइट में गया, राइट, नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, ऐसा भी बोल सकता है कि राइट में गया, या फिर ऐसा बोल सकता है कि उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली ईस्ट की तरफ, यानी कि ईस्ट की तरफ गया, फिर ईस्ट से राइट मुड़ गया, फिर राइट यानी कि साउथ में आ गया, साउथ से फिर लेफ्ट मुड़ गया, यानी कि फिर ईस्ट में आ गया। तो फिर ऐसे ही राइट लेफ्ट करते करते वो यहां पर पहुंच गया, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, अब 2 तरह के सवाल यहां पर पूछ सकता है वो। क्या 2 तरह के सवाल पूछेगा कि इस पॉइंट को रेफरेंस में रखकर, इस पॉइंट को रेफरेंस में रखकर इस पॉइंट की पोजीशन किस डायरेक्शन में पड़ेगी, यानी कि विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट ये वाला पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा जवाब कि इस पॉइंट के रेफरेंस से देखूं तो सर जी ये वाली डायरेक्शन हमारी ईस्ट है ना, और ये वाली डायरेक्शन हमारी साउथ है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बीच में से जा रहा है इस प्रकार से, तो ये वाला पॉइंट इसके रेफरेंस से साउथ ईस्ट में पड़ेगा, है ना। और दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट के रेफरेंस से ये वाला पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा, है ना, यानी कि इसको अगर मैं रेफरेंस में रखूं, इसके हिसाब से ये पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट के हिसाब से इसके लिए ये नॉर्थ हो जाएगा, है ना, इसके लिए ये नॉर्थ हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, और ये पड़ेगा उसको नॉर्थ वेस्ट के अंदर। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई, सिंपल सी। देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि whenever we are asked to find out the position of a point with respect to another point, we take the second point, the one which has been taken as reference, यानी कि रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आपको जवाब देना है, ठीक है ना, एज द सेंटर पॉइंट, एंड देन चेक इन विच डायरेक्शन द फर्स्ट पॉइंट इज लाइंग। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है अभी भी, तो ये देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के रेफरेंस से अगर आपको ये वाला पॉइंट बताना है, ठीक है ना, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए साउथ ईस्ट, ये होना चाहिए साउथ ईस्ट, क्योंकि यहां पर ये हमारा ईस्ट है
और ये हमारा साउथ है। ठीक है, अगर हम ध्यान में क्या रखना है हमें कि अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है, अगर रेफरेंस पॉइंट ये है, ठीक है, केस 1, और केस 2 क्या है भाई? केस 2 क्या है? केस 2 सिंपल सा ये है, केस 2 सिंपल सा ये है कि अगर ये पॉइंट ए है और इधर कहीं पॉइंट बी है, और ये अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि इसके हिसाब से पॉइंट ए कौन सी डायरेक्शन में है, तो आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है कि भाई इस पॉइंट के हिसाब से ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये आपका वेस्ट है। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चा पार्टी, ठीक है, ये इस पॉइंट से ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, समझ गए? इतनी सिंपल सी बात। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ अब एक क्वेश्चन को फटाफट से जवाब देते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहता है यार दिशा फेसिंग नॉर्थ गोज टू हर राइट डायरेक्शन। दिशा जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है, दिशा जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है। अब देखो क्वेश्चन में ये गिवन है, मान लो लेकिन ये ना भी गिवन होता तो आप बाय डिफॉल्ट नॉर्थ स्टार्ट करते हो। तो दिशा फेसिंग नॉर्थ गोज टू हर राइट हैंड डायरेक्शन एंड देन गोज टू द साउथ। ये देखो यहां पर दिशा है, ये दिशा इधर है दिशा, ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यही इसका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से वो राइट में गई, राइट में गई, राइट माने ईस्ट में आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वहां से वो साउथ में गई, तो इधर से अगर आप देखते हो तो साउथ ये हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है वाइल फेसिंग साउथ, यानी कि साउथ में आ गई वो, शी देन गोज टू हर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। अब साउथ से लेफ्ट ये हो जाएगा, साउथ से लेफ्ट ये हो जाएगा, तो दोबारा यहां आ गई वो, है ना। तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन एंड देन अगेन मूव्स टू द साउथ। अब यहां से दोबारा से वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर गई, फिर उसने दोबारा से लेफ्ट टर्न लिया और दोबारा से उसने राइट टर्न लिया, है ना। एंड फाइनली शी गोज टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन मूव्स टू हर राइट डायरेक्शन। तो दोबारा से लेफ्ट लिया, राइट लिया और फाइनल पॉइंट पर यहां पर आ गई। ये इसका फाइनल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। अब आप मुझे बताओ इन विच डायरेक्शन इज दिशा नाउ विद रिस्पेक्ट टू हर फाइनल पोजीशन, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू हर इनिशियल पोजीशन। इसी इनिशियल पोजीशन को आप पॉइंट ए करके मार्क कर लो, ये वाला पॉइंट ए है समझने के लिए सिर्फ, और इसको फाइनल को बी मान लेते हैं। तो विद रेफरेंस टू पॉइंट ए, अब वो कौन से डायरेक्शन में है, यानी कि फाइनल पॉइंट जो बी है वो कौन से डायरेक्शन में है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर आप ऐसे एक लाइन क्रिएट करते हो तो कौन सी डायरेक्शन है यार ये? इसके लिए ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा इसके लिए ईस्ट, ठीक है। तो ये आपकी अगेन वही सेम कहानी है, साउथ ईस्ट इज द आंसर, साउथ ईस्ट इज द आंसर। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जो है ना, इनिशियल पॉइंट जो पॉइंट ए है वो कौन सी डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू द एंडिंग पॉइंट, यानी कि फाइनल पॉइंट जो आपका पॉइंट बी है, ठीक है। तो ऐसी कुछ फिगर थी इसकी, ऐसी ही कुछ फिगर थी। तो ये फाइनल पॉइंट है बी और ये ए है। तो आपको बताना है पॉइंट ए पॉइंट बी के रेफरेंस से क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा आपको मुझे बताना है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना मेरे को, ठीक है। अब अगर ये क्लियर है, अगर ये तुम्हें क्लियर है, अगर ये तुम्हें क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। कहता है अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, एक इंसान 5 किलोमीटर साउथ की तरफ गया और फिर वहां से राइट मुड़ गया। तो मान लो ये एक इंसान है, पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, 5 किलोमीटर साउथ की तरफ गया और यहां से आपको ये समझना है कि वो राइट में मुड़ा, तो साउथ से राइट ये हो जाएगा, साउथ के लिए राइट ये है और लेफ्ट ये है। अगर इसके अंदर आपकी कमांड अच्छी बन जाती है तो आप क्वेश्चन बड़ी जल्दी कर पाओगे और क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा आपके कम हो जाएंगे। तो ए पॉइंट, ए से बंदा आया साउथ की तरफ, इधर से राइट लिया, राइट लेकर 3 किलोमीटर चला वो, है ना। पहले 5 किलोमीटर साउथ में आया, फिर राइट लेकर 3 किलोमीटर चला। कह रहा है 3 किलोमीटर चलने के बाद ना उसने फिर से लेफ्ट ले लिया। अब यहां से इस पॉइंट से लेफ्ट ये हो जाएगा, इस पॉइंट से लेफ्ट ये हो जाएगा और लेफ्ट चलने के बाद वो 5 किलोमीटर चलता है, इस पॉइंट पे आ जाता है। कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। कौन सी डायरेक्शन में है यार ये, कौन सी डायरेक्शन में? आप खुद सोच के बताओ कौन सी डायरेक्शन में है, जल्दी से मुझे जवाब देना। इसके लिए ये पूरा साउथ हो गया, ये पूरा यहां पर वेस्ट हो गया, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी आपको ये बताना है, ठीक है ना। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? दिस वन, ठीक है ना। ये कौन सी डायरेक्शन होगी ये आपको बताना है।
सबको पता है जवाब क्या होना चाहिए? जवाब होना चाहिए साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए ये पूरा वेस्ट है और यहां नीचे पूरा साउथ है, तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, K is 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L, if M is 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L, then M is in which डायरेक्शन ऑफ K? तो कह रहा है K एक व्यक्ति है जो 40 मीटर साउथ वेस्ट में है L के, तो इधर L बना लेते हैं। ठीक है, L से 40 मीटर, L से 40 मीटर साउथ वेस्ट ही डायरेक्शन होगी। ठीक है, यहां पर हमारा K है और इधर से ही 40 मीटर साउथ ईस्ट पर, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। SE मतलब साउथ ईस्ट। यहां पर कौन है यार? यहां पर आपका M है, M, इधर आपका M है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि देन M इज इन विच डायरेक्शन ऑफ K, यानी कि K के रिस्पेक्टिव से। यहां पर रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना, रेफरेंस पॉइंट K हो गया, ये रेफरेंस पॉइंट है। इसके रेफरेंस पॉइंट से हमारा M कौन सी डायरेक्शन में है? तो आप बोलोगे यार K के रिस्पेक्टिव से M जो है वो पूरा उसके ईस्ट में है। ठीक है ना, आंसर क्या है? ईस्ट में है। M इज इन ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? सिंपल है ना, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है ना, बहुत आसान। देखो यार, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सर क्या है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? यार जैसे मैंने तुम्हें भी बताया था ना कि यार एक बंदा यहां से दूसरी जगह तक गया, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये बताना है। अब बच्चे गलतियां करते हैं, वो टोटल डिस्टेंस बता देते हैं यार, है ना, टोटल डिस्टेंस नहीं बताना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि फॉर कैलकुलेटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कभी भी पूछ रहा हो डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल रहा है वो। अब डिस्प्लेसमेंट शब्द अच्छे से तुम्हें पता है क्या होता है ना, कि एक स्ट्रेट लाइन खींची जाए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उस लाइन की आपको लेंथ बतानी है ना, यानी कि यहां से एक पॉइंट ए से एक बंदा मान लो आगे 7 मीटर गया, ठीक है, वहां से वो राइट ले लिया, है ना, 5 मीटर, उधर जाकर फिर आगे और वो 7 मीटर गया, है ना, और उधर से फिर उसने लेफ्ट ले लिया 5 मीटर, ठीक है, ऐसे गया, फिर यहां से लेफ्ट लिया, फिर उधर से एक और लेफ्ट लिया, ऐसे घूमा वो, है ना, फिर यहां से फिर घूमा और 5 मीटर दोबारा इसी लाइन पर आ गया, दोबारा इसी लाइन पर आ गया। अब यहां से जाकर उसने एक और राइट टर्न लेकर 6 मीटर और चल लिया वो। तो अब आपको ये समझना है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है। मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताओ, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा यार, कितना हो जाएगा? देखो यार, यहां से यहां तक ये 7 था, ठीक है, यहां से यहां तक भी 7 था, एक स्ट्रेट लाइन बनी, और यहां से यहां तक 6 था, तो 7 + 7 + 6 कितना हो गया? 20 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ये काम आपको करना है, सिंपल सा काम है ना। एक स्ट्रेट लाइन जो हमारी बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, इन दो पॉइंट्स में जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका डिस्टेंस हमें बताना है। लेकिन यार क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं आते जितना हम सोचते हैं। कभी कभी क्या होता है इसके अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर ही करते क्या है, वो करते क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे कि मान लो, चलो पहले ये देखते हैं एक बारी। मान लो ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कहता है कि टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट प्लेसेस ऑफ अ मेन रोड। ये एक मेन रोड है, ये एक मेन रोड है, ठीक है, मेन रोड में दो गाड़ियां अपोजिट प्लेसेस से स्टार्ट होती हैं, इस डायरेक्शन में चलना, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में चलना, ऐसे स्टार्ट करती हैं ये, ठीक है, और कह रहा है वो 150 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। इन दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर इन दोनों का टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, 150 किलोमीटर। कह रहा है पहली गाड़ी जो है वो चलती है 25 किलोमीटर, पहली गाड़ी 25 किलोमीटर चलती है और वहां से वो राइट टर्न ले लेती है। तो भाई पहली कार इधर से चली 25 किलोमीटर, ठीक है, और इधर से इसने राइट टर्न ले लिया। राइट टर्न लेने के बाद वो दोबारा 15 किलोमीटर चलती है, इधर से दोबारा वो 15 किलोमीटर आई, ठीक है, फिर वहां से उसने लेफ्ट ले लिया, तो इधर से लेफ्ट, अब देखो इस डायरेक्शन से लेफ्ट क्या होगा, इधर को, इधर लेफ्ट लेने के बाद वो और 25 किलोमीटर चलती है, और 25 किलोमीटर ऐसे वो चली, ठीक है, फिर देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। दोबारा से उसने वो डायरेक्शन ले ली जिससे वो मेन रोड की तरफ पहुंच जाए। मेन रोड ये है और वो मेन रोड में पहुंच गई, ठीक है। अब यहां पर है वो गाड़ी, यहां पर है। कह रहा है दूसरी तरफ उसी टाइम पर ड्यू टू माइनर ब्रेकडाउन द अदर कार हैज रन ओनली 35 किलोमीटर अलोंग द मेन रोड। दूसरी गाड़ी जो है इधर से ये 35 किलोमीटर इसने कवर कर लिया, ठीक है, यहां पर पहुंच गई वो गाड़ी, यहां पर,
ठीक है, आपको बताना है व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स एट दिस पॉइंट। अब वो दोनों गाड़ियां किस पॉइंट पे, तो फाइनल पोजीशन कार ए की ये है, ठीक है, और इसकी ये है। आप खुद बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये तुम्हें जवाब देकर मुझे फटाफट बताना है। सिंपल सी बात ये है कि यहां से यहां तक 25, इधर से इधर तक 25, टोटल ये 50 हो गया है ना, यहां से यहां तक ये टोटल 50 हो गया है ना, और ये 35 हो गया, टोटल ये 150 था, यहां से यहां तक टोटल 150 था। तो कितना डिस्टेंस अब बाकी बचा है, ये आपको जवाब देना है। मान लो इस पॉइंट को मैं ई बोल देता हूं, इसको एफ बोल देता हूं, ठीक है, तो ई एफ की लेंथ बताओ कितनी होगी, जल्दी से जवाब देके आपको बताना है। अब ये तो, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या थी कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका जवाब देना फिर भी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जल्दी से आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी सवाल आता है कि अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड टेक अ लेफ्ट टर्न, वहां से लेफ्ट टर्न लेता है वो, और फिर वहां से 3 किलोमीटर और चलता है। यानी कि एक मैन है, वो 4 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ, इधर से उसने लेफ्ट टर्न लिया और 3 किलोमीटर और चल पड़ा, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। अब फाइनल पॉइंट कौन सा था, फाइनल पॉइंट ये वाला है, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट हमारा ये वाला है। इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है ये तुम्हें बताना है, ये बताना है तुम्हें, ए और बी। सर ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, सर ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब क्या करें, क्या करें। तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है भाई ये चीज, यहां पर बस उसने पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करने के लिए बोलेगा। ऐसे केस में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। इन दीज केसेस पाइथागोरस थ्योरम आर यूज्ड, पाइथागोरस थ्योरम इज यूज्ड, ठीक है। जहां पर अगर ये 4 है, ये 3 है, आपको पता है ये 5 आ जाएगा। जिसको भी पाइथागोरस थ्योरम पता है 5 आ जाएगा। लेकिन सर पाइथागोरस थ्योरम भूल गए, एक बार बता दो फटाफट से। तो देखो यार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सट्रीम स्ट्रेट लाइन में नहीं पड़ते, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम किस में यूज किया जाता है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में यूज किया जाता है, जहां पर आप सबको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे आप कैलकुलेट कर लेते हो, ऐसे कैलकुलेट कर लेते हो। तो यहां पर ये एक हाइपोटेन्यूज का रोल ही प्ले करेगी, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, ठीक है, ये आपका बेस है और वहीं आपका ये परपेंडिकुलर बन जाता है। इजी है ना, इजी है ना। लेकिन क्वेश्चन के बेटा कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं होती है ना। आओ फटाफट से क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, इसके बाद तुम्हें करना है भाई, तुम पे छोड़ूंगा। अ मैन वॉक्ड 2 किलोमीटर साउथ, एक इंसान है यार, उसने शुरुआत किस तरफ करी, साउथ में जाने के लिए। यहां से मान लो स्टार्ट करा उसने पॉइंट ए से, है ना, वो साउथ डायरेक्शन में चला गया, ऐसे 2 किलोमीटर गया साउथ में, फिर वहां से वो राइट मुड़ा, ऐसे राइट मुड़ गया इधर को, और कितने किलोमीटर चला, हाफ अ किलोमीटर, हाफ यानी कि आधा किलोमीटर चला वो, ऐसे हमने बना दिया। यहां से वो नॉर्थ की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, इस पॉइंट से वो नॉर्थ की तरफ चला, है ना, नॉर्थ में चला वो, नॉर्थ में कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। और वहां चलने के बाद उधर से वो ईस्ट की तरफ मुड़ गया। अब इधर से ईस्ट कहां है भाई, ईस्ट इस डायरेक्शन में है ना, इधर को चल पड़ा यार वो, है ना, ऐसे चल पड़ा, कितना, 4.5 किलोमीटर। अब कह रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये वाला था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस बताना है। ऐसी कहानी बनाकर दे देगा और फटाफट से तुम्हें करना है, फटाफट से, बहुत ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। यानी कि जो मैंने अभी ड्रॉ करके आपको दिखाया ना यार, है ना, ये जो ड्रॉ हुआ था, ये आपको फटाफट से बनाना है ताकि आपका टाइम कम से कम लगे। तो जल्दी से आप ऐसे बना सकते हो, 2 किलोमीटर इधर, फिर आधा किलोमीटर इधर, फिर 5 किलोमीटर नॉर्थ में, वहां से 4.5 किलोमीटर इधर। अब आपको ऐसे केस में क्या करना है, ये एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं पड़ रहा, स्ट्रेट लाइन की वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली एक सेम डायरेक्शन में तो लाइन नहीं कर रहा, एक डायगोनल सी लाइन बन रही है, टेढ़ी सी इंक्लाइंड लाइन बन रही है। तो कहीं ना कहीं आपको एक ट्राइंगल तैयार करना पड़ेगा, और वो ट्राइंगल कैसे बनेगा, यहां से आप ऐसे कर सकते हो फटाफट, है ना, एक स्ट्रेट लाइन इसके ऐसे तैयार कर लो। उससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा, देख भाई, यहां से यहां तक इतना तो 2 है ना, ये टोटल पूरा 5 था, तो बाकी बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना। तो ये भी 3 हो गया, इधर ये भी 3 हो गया, ठीक है। और इसके बाद इतना तो हाफ है, ये पूरा यहां से यहां तक 4.5 था, इतना हाफ ले लिया, तो बाकी कितना बचा यहां से यहां तक, ये 4 हो गया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम तुम खुद लगा सकते हो, मुझे बताओ इसका आंसर कितना है, ठीक है ना। आंसर तुम्हें वैसे पता ही है कितना आना चाहिए, 3, 4 और 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर ये कहानी तुम्हें क्लियर है, ये कहानी तुम्हें क्लियर है, तो ये क्वेश्चन एक और है तुम्हारे सामने। अ पोस्टमैन वाज रिटर्निंग टू द पोस्ट ऑफिस व्हिच वाज इन फ्रंट ऑफ हिम।
टू द नॉर्थ। When the post office was 100 meters away from him, यानी कि एक पोस्टमैन था, वो पोस्ट ऑफिस की तरफ चल रहा था। मान लो ये पोस्ट ऑफिस है, इधर ये पोस्ट ऑफिस है, और एक पॉइंट पर वो आता है जहां से उन दोनों का डिस्टेंस अब 100 मीटर रह गया था। वहां से वो लेफ्ट ले लेता है, इधर से लेफ्ट ले लिया उसने, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में लेफ्ट ले लिया, और एक पॉइंट पर पहुंचता है, जो पॉइंट क्या है, शांति विला है ना। यहां से ही टर्न टू द लेफ्ट एंड मूव्ड 50 मीटर्स टू डिलीवर द लास्ट लेटर एट शांति विला। उसके बाद वो मूव करता जाता है उसी सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चल रहा था 50 मीटर, उसी डायरेक्शन में और आगे मूव करता है, कितना, 40 मीटर। उसके बाद वो राइट ले लेता है, टर्न्ड टू हिज राइट एंड मूव्ड 100 मीटर्स। यहां से वो ऐसे चलता हुआ इस पॉइंट से फिर वो राइट की तरफ मुड़ जाता है ना, और कितना चलता है, 100 मीटर। जैसे ही वो यहां से यहां तक वापस 100 मीटर चला, तो इसके साथ वो हॉरिजॉन्टली बिल्कुल बैलेंस हो गया, है ना, क्योंकि 100 मीटर ही बचा था। इधर से बिल्कुल उसने लेफ्ट लिया और यहां से वापस राइट ले लिया। अब इस पॉइंट पर वो फाइनली पहुंच गया है। तो वो कह रहा है पोस्ट ऑफिस उससे कितनी दूर है, पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है। देखो यार, यहां से यहां तक ये 40 था, यहां से यहां तक 50 था, तो ये टोटल 90 है, और इधर भी ये कितना हो जाएगा, 90 मीटर ही आपका आंसर आएगा। क्लियर है। अब ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फटाफट से होमवर्क, कुछ जवाब देना है, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है ना। यहां हेल्प के लिए आपके पास है, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है ना। क्या है, अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। तो भाई यहां से वो चाइल्ड शुरू करता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ईस्ट की तरफ जाता है वो, कितना, 90 मीटर। उस 90 मीटर से वो दोबारा राइट लेता है और 20 मीटर चलता है बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन। यहां से राइट लेता है, 20 मीटर चलता है, और 20 मीटर से वो दोबारा से एक राइट लेता है ना, और 30 मीटर और चलता है। 90 मीटर गया ईस्ट की तरफ, वहां से राइट लिया 20 मीटर, फिर एक और राइट लिया 30 मीटर, ठीक है ना। अब यहां पर फाइनली वो पहुंच जाता है अपने अंकल की प्लेस पर, अपने अंकल की प्लेस पर पहुंच जाता है। उसको अपने अंकल वहां नहीं मिलते, सॉरी अपने फादर उसको वहां नहीं मिलते, तो अपने फादर को ढूंढने के लिए वो उस जगह से 100 मीटर जाता है नॉर्थ की तरफ। अब यहां से ये नॉर्थ की तरफ 100 मीटर गया, है ना, यहां पहुंच गया अब वो, जहां पर उसको अपने फादर मिलते हैं एक स्ट्रीट में। तो हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहां पर ही मीट हिज फादर। इन दोनों का डिस्टेंस आपको बताना है, इन दोनों का डिस्टेंस। बस क्या काम करना है आपको, फटाफट से अपनी डिटेल निकाल लो। देखो यहां से यहां तक ये पूरा 90 था, इधर तक 90, इतना 30 है, तो ये भी 30 हो गया, तो बाकी बचा हुआ 60, ठीक है। अब ये पूरा अगर 100 था, यहां से यहां तक 100 था, इतना क्या हो गया, 20, क्योंकि ये भी हमारा 20 था, तो ये भी 20। 100 में से 20 हटा दोगे तो बाकी कितना बचा, ये बचा आपका 80। तो ये 60, ये 80, इसकी वैल्यू अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपको फटाफट से बताना है क्या आंसर इसमें आपका होना चाहिए। तो यार इसके बाद जो हमारा नया कंसेप्ट एक और आता है यार, वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट है यार कंसेप्ट ऑफ शैडोज। यानी कि यार ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है कि इसमें कहता है कि इन दीज क्वेश्चंस वी नीड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच अ पर्टिकुलर मैन इज फेसिंग बेस्ड ऑन हिज और हर शैडो। सर क्या मतलब हुआ इस बात का, क्या मतलब हुआ सर इस बात का। देख यार एक है ना ऐसा क्वेश्चन आता है, I was talking to my friend face to face. It was morning time and my shadow was to my right. In which direction was my friend facing? यानी कि यार एक व्यक्ति अपने दोस्त से बात कर रहा है, उसके बाद बता रहा है कि मॉर्निंग का टाइम है, आपको बताना है कि उसका दोस्त किस डायरेक्शन में देख रहा है अगर इस व्यक्ति के लिए अपने दोस्त की शैडो राइट पे पड़ रही है। सर ये क्या बता दिया क्वेश्चन में, सर ये तो दिमाग खराब कर देगा क्वेश्चन पूरा का पूरा। सर कैसे होगा ये क्वेश्चन, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। तो देख यार कंसेप्ट ये है कंसेप्ट ऑफ शैडो। इसके अंदर ना दो केसेस आपके बन के आते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। यानी कि फैक्ट हमें ये बताता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, और सेट करता है इवनिंग में वेस्ट में, ठीक है। तो यार सूरज सुबह सुबह, अगर मॉर्निंग का केस दे रहा है तेरे को वो, तो तेरे को यहां पर ये जानना है कि सुबह सुबह है ना सन हमारा ईस्ट में होगा, और सन की रेज इस इंसान पर अगर ऐसे पड़ रही है तो ये इसकी शैडो है भाई, ठीक है, ये इसकी शैडो है। ये चीज फिक्स है, ये चीज तुम्हारी फिक्स है यार। दिन के टाइम पर सन हमारा ईस्ट पे है और शैडो हमारी यहां पर वेस्ट में ही बनेगी, ये फिक्स है, ठीक है ना। ये दो पॉइंट देख ले बस, सन जो होगा मॉर्निंग में ईस्ट पे होगा, है ना, और शैडो जो बनेगी वो आपकी यहां पर वेस्ट में बनेगी। और दूसरी तरफ अगर इवनिंग का केस है तो सन यार आपका वेस्ट पर होगा, सन रेज इस प्रकार से आएगी, और शैडो आपकी जो बनेगी वो बनेगी ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो सन हमारा यहां पर वेस्ट में होगा और शैडो आपकी ईस्ट में बनेगी। अगर ये दो चीजें क्लियर है फिर तो यार जो तुमने अभी लेफ्ट राइट का केस पढ़ा है वही सेम टू सेम लगाना है। यानी कि यार अब अगर ये बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो शैडो इसके लेफ्ट में पड़ेगी, ठीक है ना। अगर साउथ की तरफ देख रहा होगा
तो शैडो इसके राइट पे पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई? तो अब वापस इस क्वेश्चन को देख, अब वापस से इस क्वेश्चन को देख। यार आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड फेस टू फेस, ठीक है ना, दो दोस्त खड़े हैं, है ना, दो दोस्त खड़े हैं फेस टू फेस। कह रहा है मॉर्निंग का टाइम है, यहां से तेरे को ये फटाफट से पहचान लेना है अगर तेरा कंसेप्ट क्लियर है तो। मॉर्निंग का टाइम है, सन कहां होगा भाई? सन यहां होगा, है ना, सन इस तरफ होगा, सन यहां है, ठीक है, शैडो यहां बनेगी। अब वो कह रहा है कि ये अपने दोस्त से बात कर रहा है और जो शैडो है ना वो राइट पे है। कह रहा है इट वॉज मॉर्निंग टाइम एंड माई शैडो वॉज टू माई राइट, शैडो राइट पर पड़ रही है। तो यानी कि ये व्यक्ति साउथ में देख रहा है, ये व्यक्ति साउथ में देख रहा है, तभी तो शैडो उसके राइट में पड़ रही है। राइट कब होगी शैडो उसके लिए? खुद सोच, ये यहां पर ईस्ट में है, इधर ये वेस्ट में है, तो राइट पर कब पड़ेगी शैडो? राइट पर कब पड़ेगी? खुद सोच एक बारी, खुद बता। जब वो साउथ में देख रहा होगा, जब वो साउथ में देख रहा होगा तभी शैडो उसके लिए राइट पर पड़ेगी। अब वो और उसका दोस्त आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर इसकी शैडो इसके लिए राइट पे है तो इसका दोस्त कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? मान ले इसके सामने इसका दोस्त खड़ा है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? नॉर्थ में देख रहा है। और ऐसे ही आप आंसर दे दोगे कि इन विच डायरेक्शन वॉज माई फ्रेंड फेसिंग? नॉर्थ। ठीक है, क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि मैं कौन सी डायरेक्शन में देख रहा हूं, तो मैं साउथ में देख रहा हूं अगर शैडो मेरे राइट पे है ना, और इसका दोस्त जो है वो नॉर्थ पे देख रहा है। अगर ये बात क्लियर है तो अगला क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए यार। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, रेखा एंड हेमा, ये दो दोस्त हैं, है ना, ये आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे के सामने फेस टू फेस खड़े होकर। हेमा की शैडो जो है एग्जैक्टली राइट में है हेमा के लिए उसकी शैडो राइट पे है। तो कौन सी डायरेक्शन में रेखा फेस कर रही है ये तुम्हें बताना है। बस दिमाग में क्या रखना है कि इवनिंग है, अगर इवनिंग है तो भाई सन आपका कहां होगा? सन इज इन द वेस्ट। इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे आंसर बताओ यार, इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर सन आपका यहां है ना, तो आंसर क्या होना चाहिए आपको फटाफट से बताना है इसका कंप्लीटली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं गाइस कि एक ही डायरेक्शंस के ऊपर, है ना, 3 क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। तो अगर एक बार आपने इस स्टैंजा को एक बार क्लियर आउट कर लिया, समझ लिया इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर गिवन है, तो 3 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है सौरभ जो है वो अपने घर जा रहा होता है, शाम का टाइम होता है। आफ्टर कवरिंग 8 किलोमीटर्स ही मेट अभिषेक कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड। सौरभ शाम में अपने घर जा रहा है, 8 किलोमीटर कवर करने के बाद उसको अभिषेक मिलता है जो अपोजिट साइड से आ रहा है। While talking to him, सौरभ noticed that अभिषेक्स shadow was on the right of the सौरभ। तो पहली बात तो यार शाम का टाइम हो रहा है ना, शाम का टाइम हो रहा है, तो इवनिंग में सन कहां होगा? यहां होगा, इवनिंग में सन यहां होगा। अब सौरभ और अभिषेक आमने सामने से आ रहे हैं। अब वो कह रहा है शैडो तो यहीं बनेगी राइट साइड पे, ठीक है, वॉज ऑन द राइट ऑफ द सौरभ। अब सौरभ के राइट में है शैडो। आफ्टर कंप्लीटिंग द कन्वर्सेशन सौरभ टुक अ राइट टर्न एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर्स एंड देन टुक अ राइट टर्न। तो बड़ी भाई अजीब सी ही कहानी चल रही है। तो यहां से देखो ऐसे ये आ रहा है, ठीक है ना, यहां से ऐसे आ रहा है, क्योंकि भाई शैडो तो उस तरफ बनने वाली है, शैडो तो उस तरफ बनने वाली है। अब वो कहता है कि while talking to him सौरभ नोटिस दैट अभिषेक शैडो वाज ऑन द राइट। शैडो जो है चाहे अभिषेक की हो चाहे सौरभ की हो, दोनों में से किसी की भी शैडो हो, शैडो किधर बनने वाली है? शैडो इधर को ही बनने वाली है ना, शैडो यहां ही बनेगी, शैडो यहां ही बनेगी। अब सोच कि सौरभ यहां से आ रहा है, ठीक है, 8 किलोमीटर उसने यहां तक चल लिया, इधर से इधर तक, ठीक है ना, 8 किलोमीटर उसने चल लिया। यहां से अब सौरभ जा रहा है, ये सौरभ है, ठीक है, दिस इज सौरभ, और सामने से ऐसे अभिषेक आ रहा है। यहां से अभिषेक आया, 8 किलोमीटर चल लिया। अब वो कहता है कि उधर से अगर उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेने के बाद 3 किलोमीटर चला, राइट टर्न लेने के बाद बेटा खुद बता, राइट इधर से ऐसे हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेने के बाद 3 किलोमीटर वो चला, ठीक है, और इधर से एक और राइट टर्न ले लिया उसने, एक और राइट टर्न लिया, और 4 किलोमीटर आने के बाद ये उसका होम है। अब ये उसका होम है। आपको क्या बताना है? इन विच डायरेक्शन अभिषेक वॉज गोइंग टू। अभिषेक कौन सी डायरेक्शन में आ रहा था? तो सिंपल सी बात है यार, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो अभिषेक इधर साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अभिषेक किस डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सौरभ्स होम एंड हिज इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या था? ये था, यहां से 8 किलोमीटर चला था, ठीक है, इधर से 3 किलोमीटर ऐसे चला और 4 किलोमीटर ऐसे चला। ये उसका होम था, ठीक है, और ये उसका इनिशियल पॉइंट था। अगेन यहां पर क्या यूज करोगे यार? पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि भाई ये अगर 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा,
ये अगर 4 है तो यहां पर ये 4, टोटल पूरा 8 है, तो बाकी बचा हुआ ये भी हमारा 4 हो जाएगा। तो अब आंसर क्या होना चाहिए तुम्हें अच्छे से पता है, ये हमारा यहां पर 5 हो जाएगा। 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा 5 होना चाहिए। ये ऑप्शंस यहां पर गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए हमारा 5 किलोमीटर। इनिशियल पोजीशन से 5 किलोमीटर उसका डिस्टेंस हो जाएगा यार। आगे देखते हैं। प्लेस वेयर सौरभ मेट अभिषेक वॉज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सौरभ्स होम। तो जहां पर सौरभ की और अभिषेक की मीटिंग हुई थी, सौरभ और अभिषेक यहां मिले थे, सन यहां पर था, है ना, ऐसे जाकर ऐसे गया था, तो यहां पर इसका होम था। तो इसके होम के पर्सपेक्टिव से, इसके होम के पर्सपेक्टिव से ये कौन सी डायरेक्शन है ये आपको बताना है। आप कहोगे अगर होम रेफरेंस पॉइंट है, अगर होम आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो भाई ये नॉर्थ हो जाएगी, ये आपकी वेस्ट हो गई, तो ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना, तो जहां पर मीटिंग पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था ना मीटिंग पॉइंट, तो मीटिंग पॉइंट नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। डी पार्ट इज द आंसर गाइस, डी पार्ट इज द आंसर। आई होप सभी को ये क्लियर है और मेरे से तेज तुमने ये सवाल बना लिया होगा, है ना। अब ऐसे कई सवालों की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, बड़ा मजेदार सा सवाल होता है। आगे की जर्नी डिस्कस करते हैं फटाफट से यार। अगला टॉपिक हमारा आता है यहां पे रोटेशन बेस्ड कोडिंग। रोटेशन बेस्ड कोडिंग क्या है सर, रोटेशन बेस्ड कोडिंग? यानी कि भाई यहां पर ना क्या बोलता है वो, कि जो भी हमारा कंपास है ना, जिसके अंदर डायरेक्शंस है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और बाकी 4 जो सब कार्डिनल डायरेक्शंस है ना, इसके अंदर कह रहा भाई कंपास को रोटेट कर दो, या कंपास थोड़ा सा खराब हो गया है, गलत डायरेक्शन दिखाने लग गया है ना। इस प्रकार से आपको बताना है कि अगर नॉर्थ से रोटेट कर कर कुछ ईस्ट पे आ गया है, तो इसी प्रकार से जो साउथ वाली हमारी नीडल होगी वो किसको रिप्रेजेंट करने लगेगी, कौन सी डायरेक्शन के अंदर वो दिखाने लगेगी। ऐसे कुछ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, यानी कि रोटेशन कर देते हैं, बस डायरेक्शंस की रोटेशन। यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बस क्या पता होनी चाहिए, सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन क्वेश्चनों के अंदर इट इज आस्क्ड ऑन द रोटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। सबसे पहली बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि यार जो हमारे मेन चार जो डायरेक्शंस होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो इन चारों के बीच में जो एंगल बनता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। और अगर इनको भी इंक्लूड कर दे बाद में बीच में, है ना, इनको भी इंक्लूड कर दे, तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकली एज्यूम करा जाता है कि यार ये डायरेक्शंस बिल्कुल इनको बाइसेक्ट करती है, यानी कि आधे में डिवाइड कर देती है। तो अगर ये पूरा 90 है भाई, अगर ये पूरा 90 है, तो इसका आधा कितना होगा, 45 डिग्री होगा सर। कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ऐसी ही बस कुछ चीजें समझनी है, एक 90 एक 45 डिग्री। इसके अलावा ये पता होना चाहिए एक 135 डिग्री भी होता है ना। कभी कभार ऐसे रोटेट करने को बोलेगा, लेकिन वहां पर कैलकुलेट करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि 90 प्लस 45 है, 90 प्लस 45। ठीक है, अगर 225 डिग्री बोल रहा है, ठीक है, ये जनरली आस्क्ड वाली डिग्रीज होती है, इसलिए फटाफट से आपको बता रहा हूं। 225 डिग्रीज बोल रहा है तो 180 प्लस 45, ये तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात क्या है कि वो रोटेशन जरूरी थोड़ा है कि एक ही डायरेक्शन में करेगा। जैसा कि बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी, रोटेशन भी बेटा 2 तरह की होंगी। कौन सी 2 तरह की, यहां पर देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोटेशनल डायरेक्शन। जब सर्कुलर या रोटेशनल डायरेक्शन की बात करता हूं तो 2 टाइप्स की होती है। पहला आपको जानना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज बोले तो जैसा घड़ी घूमती है इस प्रकार से, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। घड़ी के उल्टा अगर चलोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है ना। तो ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ध्यान से बस इतना समझना है। यानी कि वो तुम्हें 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने को भी बोल सकता है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकता है। 90 की जगह 45 भी बोल सकता है, 135 भी बोलता है, और कभी कभी इन बेंच नंबर्स के अलावा भी कोई नंबर बोल देता है। तो वहां पर भी तुम्हें अपनी कॉमन सेंस दिखानी है। ऐसा भी एक क्वेश्चन अभी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन क्या ये 2 चीजें क्लियर है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की तरह घूमना, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इसके अपोजिट घूमना। ठीक है भाई, बिल्कुल यहां पर जैसा है। अब एक क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है यार इफ नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट देन व्हाट विल ईस्ट बिकम। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बस दिमाग के अंदर बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते और कोई ना कोई गलती कराते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। वो क्या कहता है कि अगर यार जो नॉर्थ है ना, गलती कुछ ऐसी हो गई कंपास के अंदर कि नॉर्थ क्या दिखाने लगा, साउथ वेस्ट दिखाने लगा। नॉर्थ क्या दिखाने लगा, साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ है, नॉर्थ गलती से साउथ वेस्ट डायरेक्शन दिखाने लगा।
कंपास के अंदर गड़बड़ होगी या कुछ ऐसा हो गया कि नॉर्थ गलती से अब साउथ वेस्ट दिखाने लग गया है, ठीक है, तो कहता है ईस्ट, व्हाट विल ईस्ट बिकम, ईस्ट क्या बन जाएगा। तो तुम सिर्फ इतनी सी चीज जानो कि नॉर्थ में और ईस्ट साउथ वेस्ट में कितने एंगल, कितने डिग्रीज का फर्क है। सर ये देखो सर, ये 90 है और ये 45 है ना, 90 और 45। तो ऐसा बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकता हूं कि 90 प्लस 45 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, CW का मतलब क्लॉकवाइज। तो यहां पर वो कह रहा है ईस्ट क्या बन जाएगा, ईस्ट क्या बन जाना चाहिए। अब खुद सोचो, यहां पे आपका ईस्ट है, ईस्ट को भी एंटी क्लॉकवाइज उतना ही ले जाओ ना, ईस्ट को भी एंटी क्लॉकवाइज उतना ही ले जाओ। कैसे सर, देखो ये ईस्ट है तो 90 और 45 यहां ले आओ, 90 प्लस 45 है ना, दोनों को जोड़ो, ऐसे ले आओ, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या बन गया यार, ये आपका नॉर्थ वेस्ट आंसर हो गया। यहां पर देखो ऐसा बना भी हुआ है, देखो ईस्ट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अगर नॉर्थ आपका साउथ वेस्ट में आ रहा है, ये साउथ वेस्ट था, तो ईस्ट कहां आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। और ये आंसर सुन लो मेरी बात भाई, सेकंडों में करने हैं, सेकंडों में, इसलिए करने की, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हो तो जाता ही है भाई बहुत सारे बच्चों से, बस ये है कि अगर आप पहले से ही तैयारी करते हुए चल रहे हो ना, तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी गलती होने की काफी कम हो जाती है, प्लस आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, यानी कि क्वेश्चन ठीक ज्यादा होते हैं, और टाइम भी कम लगता है, एफिशिएंसी भी आपकी बढ़ती है। ठीक है भाई, क्लियर है। ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है आई वॉज फेसिंग नॉर्थ, I turned 45 degree anti-clockwise. From there I turned 90 degree clockwise. Then I turned 135 degree again in clockwise. तो ऐसी भाई पहेली बुझा रखी होती है क्वेश्चन के अंदर। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी बात है, जितना तेज कर सकते हो उतना तेज करो, अगर दिमाग में कर सकते हो तो दिमाग में भी करो, बिना पेन उठाए करो, है ना। लेकिन फिर भी समझाने के लिए स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, नॉर्थ से। नॉर्थ में देख रहा है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, 45 इतना हो जाएगा। उसके बाद कहता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया यार, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 क्या होता है, 90 को आप ऐसा भी कह सकते हो 45 प्लस 45, है ना। तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आया, तो क्लॉकवाइज जाना है 45 इतना और 45 और उतना, है ना। तो अब कहां आ गया, अब आ गया ये नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। इसके बाद कहता है देन आई टर्न्ड 135 डिग्री अगेन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन दो डायरेक्शन के अंदर बस कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, 135 डिग्री दोबारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 90 प्लस 45। तो देखो क्लॉकवाइज यही डायरेक्शन होगी, पहले 45 और ले आओ और इसके बाद 90 और ले आओ, है ना। कहां आ गया फाइनली, फाइनल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, कहां पे है भाई, साउथ में। कौन सी डायरेक्शन है, साउथ है। आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बताना है मेरे को फटाफट से। अ हॉर्स इज फेसिंग नॉर्थ, it turns 90 degree in the clockwise direction, then 180 degree in the anti-clockwise direction, then another 90 degrees in the same direction. तो which direction is the horse facing? ये आसानी से तुम कर सकते हो, बट यहां पर मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूं कि अगर 180 में 90 और जोड़ा जाए फटाफट से, तुम्हें बस मुंह पर याद होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा काम है, क्योंकि स्पीड की ही पूरी गेम है ना। तो अगर वो 180 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और 90 डिग्री इसी सेम डायरेक्शन में और घूम रहा है, तो यानी कि टोटल 270 डायरेक्शन घूम रहा है, 270 डिग्री घूम रहा है, यानी कि 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, ऐसा भी कह सकते हो। पूरे सर्कल का 3/4 ही होता है ना। इस प्रकार से तुम्हें देखना है आंसर क्या होगा, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ या वेस्ट, आपको बताना है। अभी एक क्वेश्चन तुम्हें बस मैं दिखाना चाहता हूं लास्ट। इस प्रकार का क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाता है और तुम इसमें घबरा मत जाना यार, है ना, इसमें घबरा मत जाना, क्योंकि यहां पर सर 45 या 90 या 135 ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है। क्या हो रहा है सर, अ गर्ल फेसिंग नॉर्थ, अ गर्ल फेसिंग नॉर्थ रोटेट्स 100 डिग्रीज क्लॉकवाइज। तो एक लड़की है यार, नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है ना, 100 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर गई और उसके बाद 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर गई, है ना। अब ये 100 और 190 देख के तुम घबरा मत जाना बिल्कुल भी। वो पूछ रहा है व्हाट इज द न्यू डायरेक्शन ऑफ द गर्ल, लड़की की नई डायरेक्शन क्या है। यहां पर एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा, अगर आप इसके अंदर कंफ्यूज होते हो और बार बार अलग अलग तरीके से नहीं करना चाहते हो, है ना, कि पहले क्लॉकवाइज घुमा रहे हो फिगर में, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, आप यहां पर इसको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो। यानी कि मैं यहां पर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेता हूं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेता हूं। तो जो भी मेरा फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद आएगा, उस डायरेक्शन के अंदर मैं उसको
नेट रिजल्ट को रोटेट कर देता हूं। यानी कि यहां पर अगर आप चाहो तो दोनों तरीकों से आपको बता देता हूं। अगर 100 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो देख यार 90 डिग्री तो इतना हो जाएगा ईस्ट, और इससे 10 डिग्री और फालतू ये हो जाएगा, कहीं ना कहीं दिस इज 100 डिग्रीज क्लॉकवाइज। ठीक है, अब वो कह रहा है 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 190 के लिए तुम्हें क्या समझना है कि मैं इसको ऐसा ब्रेक कर लेता हूं, 180 प्लस 10, 190 क्या हो जाएगा 180 प्लस 10, है ना, 180 प्लस 10 ऐसा लिख लेंगे। तो यार अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज, तो देख यार 180 तो पूरा का पूरा यही हो गया, है ना, देख 10 डिग्री तो यही हो गया, 10 डिग्री मैं दूसरे पेन से बना देता हूं, ये लो 10 डिग्री तो यही हो गया, है ना, 10 तो इसी को वापस ले लो यहां से यहां तक एक्स्ट्रा, इसके बाद 180 के लिए 90 और 90। द गेम इज इन योर हेड गाइज। आंसर क्या होना चाहिए भाई, आंसर होना चाहिए वेस्ट, आंसर होना चाहिए आपका वेस्ट, डी पार्ट। ठीक है, और मैं यही चीज कह रहा था कि अगर आप क्लॉकवाइज को, है ना, मान लो नेगेटिव मान लेते हो, ठीक है, क्लॉकवाइज को अगर आप नेगेटिव इंटीजर मान लेते हो और एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हो, तो भाई नेगेटिव के अंदर वो 90 गया, है ना, नेगेटिव के अंदर कितना 100 गया और एंटी क्लॉकवाइज में वो 190 गया, तो टोटल आपके पास प्लस 90 बचा, प्लस 90 जो नेट डायरेक्शन में गई। नेट रोटेशन कितनी हुई, नेट रोटेशन हुई प्लस 90, प्लस 90 का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप नॉर्थ में हो, इतना सा आपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया, अगर आप नॉर्थ में हो, है ना, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं रोटेट कर देता हूं तो भी मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वेस्ट। ठीक है भाई, तो यहां पर यार कहानी खत्म करते हैं। लेकिन सर क्या हमें प्रैक्टिस करने की और जरूरत है? बहुत जरूरत है मेरे भाई, बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग टाइप की कैटेगरीज हमने डिस्कस करी कि डायरेक्शंस के किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, है ना, तो एक बारी फटाफट से मुझे बता देना कि कैसी लगी आपको ये क्लास, और एक बारी यहां पर यह भी बताना कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक की आपको चाहिए, वो भी आप फटाफट से बताएंगे तो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, है ना, जिसके अंदर कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू अपन प्रोवाइड करेंगे, कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी अपन निकाल पाएंगे। ठीक है यार, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जीटी सीरीज के, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।